नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में उन समाचारों पर चर्चा करने जा रहे हैं जो समाचार बिहार और दुनिया से जुड़ी हुई है। पहला समाचार हम जिसकी अब चर्चा करने जा रहे हैं वो TRE-4 के बहाली को लेकर 46,000 वैकेंसी पर आज BPSC को भेज दिया गया है। चर्चा उस पर करेंगे और चर्चा इस पर भी करेंगे कि एक पेरिस फ्रांस से खबर आई है कि एक शिक्षक अपने पूरे सर्विस पीरियड के दौरान कितनी मासूम बच्चियों के साथ बुरा बर्ताव किया है। पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। इसमें बिहार और इस देश की भी बच्चियां हैं। सवाल ये नहीं है कि इसके साथ क्या हुआ, बच्चियों के साथ। सवाल ये है कि एक ऐसा देश जो इस मुद्दे को लेकर इतने दिनों के बाद भी उस आरोपी शिक्षक के खिलाफ गोलबंद होना शुरू हुआ है। इस खबर की चर्चा हम इसलिए करेंगे कि बिहार और इस देश से भी आए दिन इस तरीके की खबरें आती रहती हैं, जिसको हम बेड टच कह सकते हैं और भी कई तरह की चीज़ें के सहारे हम चीज़ों को समझ सकते हैं। लेकिन शुरुआत हम करेंगे TRE-4 के शिक्षकों को शिक्षक बहाली को लेकर। TRE-4 में आज सरकार ने BPSC को 46,000 शिक्षकों का बहाली के लिए रोस्टर बना के सब कुछ लेके BPSC को भेज दिया है। अब हमको लगता है कि दिलीप को अब आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है। आज ही दिलीप वीडियो जारी किया कि 12 तारीख को हम सहरसा रहेंगे, 14 तारीख को पटना पहुंचेंगे, विशाल प्रदर्शन करना है, यहाँ आके हम लोग सब लोग साथी जुटो। तो अब हमें लगता है कि दिलीप को ये करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सुन लीजिए दिलीप क्या कह रहे हैं। इनकी बातों में आपको भरोसा झलक रहा होगा। आंदोलनकारी हैं ही, कई मुकदमा झेल लिया है। सुनिए क्या कह रहे हैं दिलीप। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, TRE-4 सहित छात्र हित से जुड़े अन्य सभी मुद्दों पर छात्र छात्राओं से संवाद करने के उद्देश्य से, छात्रों की समस्याओं से अवगत होने, उनकी बातों को सुनने के उद्देश्य से कल 12 फरवरी को हम सहरसा के पटेल मैदान में रहेंगे। सहरसा से बहुत सारे स्टूडेंट्स का फ़ोन आ रहा था लगातार, कई अन्य जिलों से भी फ़ोन आ रहा है लगातार कि आप हमारे ज़िले में आइए। तो सभी जिला में तो अभी एक साथ जाना संभव नहीं है, लेकिन कल 12 फरवरी को हम सहरसा के पटेल मैदान में रहेंगे। उसके बाद फिर जैसा होगा अलग अलग जिला में जाएंगे, वो बाद की बात है। लेकिन कल 12 फरवरी को सुबह 11 बजे सहरसा के पटेल मैदान में हम रहेंगे, जिसमें TRE-4 सहित अन्य जो भी आपके मुद्दे हों, जो भी समस्याएं होंगी, उन सभी समस्याओं और मुद्दों को हम लोग आपस में रखेंगे, आपस में बातचीत करेंगे। आप अपनी बातों को रखिए, अपनी समस्याओं को रखिएगा और हम लोग फिर देखेंगे उन समस्याओं से कैसे निपटा जाए, उन मुद्दों को लेकर कैसे आगे बढ़ा जाए, और बारी बारी से हर जिला में जाने का भी हम प्रयास करेंगे। लेकिन अभी कल 12 फरवरी को सुबह 11 बजे हम सहरसा के पटेल मैदान में रहेंगे। तो सहरसा एवं आसपास के जितने भी छात्र छात्राएं हैं, नौजवान हैं, बुद्धिजीवी हैं, समाजसेवी हैं, शिक्षकगण हैं, आप सभी से हम यही आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप सभी छात्र हित से जुड़े इस संवाद कार्यक्रम में, छात्रों से मुलाकात कार्यक्रम, छात्र संवाद कार्यक्रम, इस कार्यक्रम में आप सभी सादर आमंत्रित है। और 12 फरवरी यानी कि कल सुबह 11 बजे सहरसा के पटेल मैदान में आप सभी आइए। अगर कोई पूछताछ करनी हो, किसी तरह की जानकारी लेनी हो या कोई बात करनी हो तो आप हमें फ़ोन या व्हाट्सअप कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश कीजिए फ़ोन ही करने का। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। नंबर एक बार फिर बोल देना है 7282005656। और TRE-4 की वैकेंसी को लेकर, चाहे वो कंप्यूटर साइंस हो, म्यूजिक शिक्षक हो, इसके अलावे फिजिकल टीचर हो, सोशल साइंस एवं उसमें भी अलग अलग सब्जेक्ट्स, तो सभी में जितनी भी रिक्तियां हैं, क्लास 1 से 12 तक जितनी भी रिक्तियां हैं, उन सभी रिक्तियों पर TRE-4 का विज्ञापन अति शीघ्र जारी करने की मांग को लेकर 16 फरवरी को पटना में महाआंदोलन है, पटना कॉलेज से सुबह 10 बजे। तो जितने भी आप बिहार के अभ्यर्थी हैं, आप सभी से, बिहार के समस्त अभ्यर्थियों से हम अपील कर रहे हैं, छात्र छात्राओं से अपील कर रहे हैं कि आप लोग 16 फरवरी को सुबह 10 बजे पटना कॉलेज आइए अपने हक और अधिकार के लिए। क्योंकि अभी आप देखिएगा कि अलग अलग तरह की बातें चलेगी। सोशल साइट पे बहुत लोग लिख भी रहे हैं कि
फलना तारीख को वैकेंसी आ रहा है, इतना को आ रहा है, तो आपको याद होगा कि 1 साल से शिक्षा मंत्री जी कह रहे हैं कि हफ्ता 10 दिन में TRE4 का विज्ञापन आ जाएगा, लेकिन अभी तक विज्ञापन नहीं आया। तो इसलिए आप लोग किसी की बातों में नहीं जाएंगे। सोशल साइट पे अलग अलग तरह की बातें चलती है कि इतना तारीख को आएगा, कोई कहता है इतना तारीख को आएगा विज्ञापन। तो जब शिक्षा मंत्री जी बोल रहे थे कि 4 दिन में आ जाएगा विज्ञापन, तो 4 दिन से फिर 8 दिन हो गया, नहीं आया अभी तक विज्ञापन। तो जब शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं और नहीं हो रहा है, तो फिर कोई और कुछ बोल रहा है, सोशल साइट पे कुछ चल रहा है कुछ भी, तो उस पर आप नहीं जाएंगे। अलग अलग ग्रुप में देख रहे हैं, अलग अलग बातें चली, तो उन सब चीजों पे नहीं जाना है। जब तक विज्ञापन नहीं आ जाता है TRE4 का, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। तो 16 फरवरी को आप सभी पटना कॉलेज पहुंचिए, और उससे पहले हम सहरसा जा रहे हैं। 12 फरवरी यानी कि कल हम सहरसा में रहेंगे। तो जो भी सहरसा या आसपास के छात्र छात्राएं हैं, नौजवान हैं, आप सभी से आग्रह कर रहे हैं कि कल 12 फरवरी को सुबह 11 बजे सहरसा के पटेल मैदान आप सभी जरूर पहुंचिए। धन्यवाद। जय। सुन लिए। वैसे अब जब सरकार BPSC को वैकेंसी भेज दिया है, तो फिर आंदोलन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। वैसे तुम्हारा छात्र नेता है, तुम्हारा जो जयकारा कहेगा यही कहेगा, लेकिन चलो इसके घोषणा के साथ ही जो है सरकार तुरंत एक्शन में आ गया। आगे बढ़िए। 5000 से अधिक जो बहाली हुई थी संविदा पर, सब जगह क्लर्क, आज उसको विधिवत 16,000 वेतन फिक्स करके बड़ा सब परेशान है। बहुत लोग फ़ोन कर रहा है कि सर ये हम लोगों को इस तरीके से वेतन, हमको परीक्षा दिए थे क्या? तो नहीं। कैसे नौकरी मिली? तो सर्टिफिकेट पर। तो हमको बिहार सरकार बहुत पैसा दे दिया था। सर्टिफिकेट पर नौकरी पाइएगा और कहिएगा कि प्राण जनरेट हो गया तो हम भी कर्मचारी हो गए, कैसे संभव है? लेकिन सरकार का जो ये जो सिस्टम है ना, ये पैसा बचाने का, और इस पैसा बचाने के चक्कर में जो इस तरीके से लोगों को अपॉइंट कर रहे हैं, तो आप क्वालिटी से समझौता कर रहे हैं पैसा बचाने के लिए। जब आप क्वालिटी से समझौता कीजिएगा, हर विद्यालय का वो किरानी रहेगा, किरानी बाबू, हिसाब किताब करने में उसको परेशानी होगी, बाकी चीज़ें संभालने में उनको परेशानी होगी, तो फिर इस ऐसी बहाली करने का मतलब क्या है? चलिए। और एक और पूर्णिया से, कई ज़िले से शिक्षक लगातार हमें संपर्क कर रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं कि एरियर का भुगतान नहीं हुआ है कई ज़िले में, जबकि जो विशिष्ट शिक्षक थे उनका एरियर का भुगतान हो जाना चाहिए था। कई लोग इसकी शिकायत करें कि संतोष जी सरकार तक ये बातें पहुंचाइए। तो सरकार तक तो ये बातें हम पहुंचा ही रहे हैं, लेकिन उस जिस जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी और स्थापना के DPO महोदय इस पेमेंट को, एरियर को फंसा कर रखे हुए हैं। 31 मार्च ख़त्म हो जाएगा तो फिर इन लोगों को कैसे पेमेंट कीजिएगा? इसलिए तत्परता के साथ इन लोगों को पेमेंट करिए। विधानसभा का सत्र चल रहा है, कहीं कोई किसी विधायक और विधान पार्षद सवाल खड़ा कर दिए तो फिर सोच लीजिए, एक बेवजह परेशानी हो जाएगी। और बी राजेंद्र जी का तो सीधा ये है कि सैलरी और बाकी चीज़ों में हम 31 तारीख को पैसा देने को तैयार हैं, लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो फिर ऐसे में क्यों लापरवाही हो रहा है? चलिए अब हम पेरिस की इस घटना की चर्चा करते हैं, जहाँ इतनी बड़ी संख्या में खबर देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों के साथ बुरे काम करने की खबर आई है। पूरे फ्रांस में हंगामा मच गया है। और यह मुद्दा कोई दूसरा नहीं, परिवार वाले ने ही इस मुद्दे को उठाया है। जब उसको शक हुआ तो उसके अपने अंकल का पेन ड्राइव खोजना शुरू किया, और ये देखिए कितना मानसिक तौर पर विकृत है। ये 2022 में रिटायर हुआ है। उस जितनी बच्चियों के साथ इन्होंने गलत व्यवहार किया है, उसका कैमरा पे वीडियो रिकॉर्डिंग करके रखा हुआ है। किस मानसिक बीमारियों का ये मरीज होगा आप सोच सकते हैं। लेकिन ये फ्रांस है, भारत नहीं है। इतने दिनों के बाद भी सवाल उठनी शुरू हुई है, तो लोगों से अपील किया जा रहा है कि जिसके साथ भी इस शिक्षक ने गलत व्यवहार किया है वो सार्वजनिक रूप से आइए, अपना बयान दर्ज कराइए। और ऐसी लड़कियां निकलना शुरू कर दी हैं, मतलब सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर समझ आई कि एकदम इस पर एक मुहिम शुरू हो गया है। यह अपने देश में संभव नहीं है। हम लोग सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल रील्स बनाने में करते हैं। मी टू वाला एक बार शुरू हुआ था विदेश में, तो यहाँ भी शुरू हुआ, लेकिन यहाँ इस तरीके से छिछोरापन सामने आने लगा कि उसका कोई मतलब ही नहीं रह गया। तो ये शिक्षकों को इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सोशल मीडिया का दौर है। इस दौर में देख ही रहे हैं कि शिक्षकों पर इस तरीके का अगर आरोप लगता है तो फिर
परेशानी होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे तरीके के आरोप कभी भी किसी भी समय आप पर लग सकता है। समाज और सोसाइटी बदल रहा है और ऐसे में इस बात को आपको ध्यान रखना होगा कि आप संयमित रहें और खुले दिमाग से चीज़ों को देखने की कोशिश कीजिए। ये एक बीमारी है, ये बात समझिए, ये एक बीमारी है और अगर आप इस बीमारी से ग्रसित हैं तो इलाज कराइए, क्योंकि बिहार के कई शिक्षकों नहीं हैं, एक दो नहीं, सैकड़ों ऐसे शिक्षक हैं जो अपने साथ सहकर्मी के साथ हमेशा अक्सर बुरा बर्ताव करते हैं। जिस बच्ची को वो पढ़ाते हैं उसके साथ गलत व्यवहार करते हैं। आए दिन हम लोगों के पास खबरें आती रहती हैं। इसलिए इस खबर को हमने इसलिए दिखाया है शिक्षक समाज को कि ख्याल रखिए इस बात को लेकर, और ये बात कभी भी पब्लिक डोमेन में आ सकता है और ऐसी स्थिति में आप जगहसाई होगी और आप पर कितनी बड़े स्तर पर कार्रवाई होगी ये सोच लीजिए, क्योंकि ये प्रवृत्ति अगर फ्रांस से शुरू हुआ है तो इस देश में भी आएगा और धीरे धीरे ये चीज़ें पब्लिक डोमेन में आने शुरू हो जाएगी। ऐसी स्थिति में शिक्षकों के लिए, खास तौर पर शिक्षकों के लिए आत्ममंथन का भी वक्त है, अपने आत्ममूल्यांकन करने का भी वक्त है और ये भी समझने का वक्त है कि चीज़ें जिस तरीके से बदल रही हैं, दुनिया हमारी मुट्ठी में, ऐसे में आप अपने आप पर कह सकते हैं कि नियंत्रण कैसे हो, इस पर सोचना तो शुरू कर दीजिए।